बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इट्स टाइप। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड हमारा है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की टाइप में 3 होती हैं बेसिकली, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। ठीक है, और थर्ड हमारा टॉपिक है बिजनेस की टाइप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी, human activity that are performed by human being are called human activity। वो तमाम एक्टिविटी जो हम किस मकसद के लिए किस मकसद को पूरा करने के लिए हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो होती है ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी में आ जाती है। ठीक है, देन हम इसकी टाइप की तरफ आते हैं। टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी की 2 टाइप हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी फर्स्ट इसकी टाइप है, द रिजल्ट ऑफ दूज एक्टिविटी इज नॉट टू क्रिएट वेल्थ बट इज गिव मेंटल सेटिस्फेक्शन। सच काइंड ऑफ एक्टिविटी प्रोवाइड हैप्पीनेस एंड पीस टू द पीपल। जो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है ना, वो हमें क्रिएट वेल्थ, यानी कि उससे हम मनी नहीं हासिल करते, पैसे नहीं हासिल करते, लेकिन हमें क्या होता है, दिमागी सुकून, मेंटली सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। हम दिली सुकून के लिए तमाम एक्टिविटी करते हैं, हमें हैप्पीनेस यानी होता है खुशी, खुशी महसूस होती है, पीस मनी अमन, अमन हासिल होता है लोगों में। नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को हम सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि वो तमाम एक्टिविटी जो हम बगैर आमदनी या मुनाफे या किसी भी बगैर मनी के लिए हम करते हैं, वो तमाम एक्टिविटी कहलाती हैं। जैसे कि हम समाजी बहबूद के लिए या लोगों के लिए कोई काम करें, क्या कहते हैं, मजहबी कामों में काम दें, यानी कि मस्जिद में पैसे वगैरह दें, लोगों को देख कोई किसकी मदद करें, वो तमाम किस में रहती है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। यानी कि उससे हम मनी तो नहीं अर्न कर रहे, लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, देन हम इसकी सेकेंड टाइप की तरफ आते हैं, वो है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है, दिस पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू क्रिएट वेल्थ और एसेट फॉर द बिजनेस। ठीक है, एक नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होता है कि आपने कोई भी काम किया है, वो तमाम एक्टिविटी की है, लेकिन आपने किसके लिए, पैसे या मुनाफा या आमदनी के लिए नहीं किए। लेकिन जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है वो तमाम एक्टिविटी होती है जो हम करते हैं वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपका कोई पर्सनल प्रोफेशन है, या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ये तमाम क्या है, कोई ना कोई पर्सनल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, देन ये क्या आ जाती है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में। क्योंकि हम ये तमाम काम करते हैं, उनके बदले में कुछ ना कुछ इनकम, एसेट, वेल्थ, कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करते हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो हम जिससे हम कुछ अर्न करते हैं, वो तमाम एक्टिविटी जिससे हम अर्न करते हैं, वो किस में आ जाती है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में आ जाती है। देन हम आज देखते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की 3 टाइप हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या है, इट इज़ द एक्टिविटी दैट डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर म्यूल गेन। ठीक है, बिजनेस क्या है, वो तमाम एक्टिविटी जो जो हम डील करते हैं, किसके दरमियान होती है, डीलिंग होती है बाय और सेलर के दरमियान। क्यों होती है, हम गुड्स को भी सेल और बाय करते हैं, और किसको, सर्विसेज को, किसके लिए, म्यूल गेन यानी कि आमदनी हासिल करने के लिए, प्रॉफिट हासिल करने के लिए। ठीक है, सिंपल फाज में आप कह सकते हैं वो तमाम एक्टिविटी जो जिसमें हम लेन देन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किस मुनाफा कमाने की गर्ज से, वो होती है बिजनेस। ठीक है, वो तमाम एक्टिविटी जिसमें हम लेन देन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का मुनाफा कमाने के लिए, वो होता है बिजनेस। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं, वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन मीन ऑल दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। People who connect with these activity is called professionals. For example, डॉक्टर। प्रोफेशन क्या होता है, किसी के पास स्पेशल स्किल है, स्पेशल नॉलेज है, उसको वो यूज़ करके आमदनी हासिल करें, क्या कहते हैं हम, आमदनी गेन करें, तो देन वो क्या होगा, प्रोफेशन होगा, वो अपनी स्किल को यूज़ करके कर रहे हैं। ठीक है,
अपने स्किल को यूज़ करके कोई भी एक्टिविटी करना वो हो जाता है, प्रोफेशन में आ जाता है। जैसा कि डॉक्टर डॉक्टर क्या करता है, अपनी स्किल को यूज़ करके ऑपरेशन ऑपरेट करता है या फिर किसी के चेकअप वगैरह करता है। किसके बिना पर करता है, अपनी स्किल की बिना पर। जैसा कि लोहार होता है, वो सुनार होता है, वह तमाम किसके बिना पर करता है, अपनी पर्सनल स्किल की बिना पर, नॉलेज की बिना पर। अगर किसी पर्सन में स्पेशल नॉलेज या स्किल है, उसको यूज़ करते वो कोई काम करता है, कोई एक्टिविटी करता है, वो किस में आ जाता है, प्रोफेशन में आ जाता है। देन हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इसकी थर्ड टाइप है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की। इट मीन व्हेन एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड अर्न मनी इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली कहते हैं कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी, किसी स्कूल कॉलेज वगैरह में कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको बाकायदा पहले बता दीजिए कि आपकी आमदनी कितनी होगी, भी आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, सारा पहले होता है फिक्स। ठीक है, आपको रेगुलर जाना पड़ता है काम पे, और देन क्या आपको उसके रिटर्न में आमदनी या मनी हासिल होती है। ठीक है, इसका ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशन को कोई नुकसान वगैरह भी हो, लॉस में जा रहा हो, लेकिन आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपने पहले ही एक मादा तय हो गया कि आपने इतने ही आपको मनी मिलेगी, इतनी आपकी पे मिलेगी। देन वो होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पहले से तयशुदा हो कि हमारे इतने घंटे काम करना है, रेगुलर जाना है, और हमें इतनी पे मिलनी है। ठीक है, देन आपने रेगुलर जाना है और आपको मनी अर्न होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन कॉलेज, कॉलेज में अगर कोई काम कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट की आ जाती है। वर्किंग इन बैंक्स, अगर कोई बैंकिंग वगैरह में काम कर रहा है तो इसकी एग्जांपल होगी कंपनीज वगैरह में कर रहा है, शोरूम में कर रहा है, और क्लर्क, ये तमाम क्या है, एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। क्लर्क कहाँ होगा, किसी स्कूल कॉलेज वगैरह में ही होगा। ठीक है, सब किसकी एग्जांपल है, एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की समझ आ गई। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आपने पहले ही मुआहदा तय कर दिया है कि हमने इतने पे मिलनी है और इतने हमने घंटे काम करना है। ठीक है, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। और आप ये प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर भी एक काम करते हैं, प्राइवेट भी होता है। लेकिन इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी पहले तयशुदा होती है कि इतनी आपको आमदनी मिलनी है, तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, कंपनी को नुकसान भी होता है, आपको पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। देन हमारा लास्ट टॉपिक है बिजनेस की टाइप। बिजनेस की टाइप में होता है सब, इसकी बेसिकली थ्री टाइप है: सर्विसिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सबसे पहले आता है सर्विसिंग बिजनेस। सर्विसिंग बिजनेस क्या है, सर्विसिंग बिजनेस होता है किसी बिजनेस आप किसी ने स्टार्ट किया ना, आपने क्या करना है, वहाँ पे अपनी सर्विसिंग देनी है। देन वो क्या हो जाएगा, सर्विसिंग बिजनेस होता है कि आपने अपनी खिदमत देनी है। आपने कोई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सरमाया नहीं लगाना, कोई और खिदमत नहीं देनी, बस क्या करना है, अपनी सर्विसिंग देनी है। जिसे कहते हैं आम जबान में लेबर। लेबर क्या करता है, किसी भी कंपनी वगैरह में आप देखें, वहाँ पे क्या होता है, अपनी खिदमत देता है, अपनी सर्विसिंग देता है, तो देन क्या होता है, चीज़ें बनती हैं। तो सर्विसिंग बिजनेस क्या होगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन या इदारे में जाके अपनी सर्विसेज दें, तो वह किस में आएगा, सर्विसिंग बिजनेस में। देन होता है ट्रेड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस क्या होता है कि आपने, ट्रेड बिजनेस होता है कि आपने जैसी चीज़ किसी से परचेज की, वैसी आपने आके सेल आउट कर दी, वो होता है ट्रेड बिजनेस। ठीक है, जैसे कि होता है होल सेल वाले से जो होता है, जो आम शॉपकीपर होते हैं, वो होलसेलर्स के पास जाते हैं, उनसे कोई भी माल वगैरह परचेज कर लेते हैं, और देन उसी सेम हालत में, उसमें कोई चेंज नहीं करते, ये आके यहाँ पे सेल आउट कर देते हैं। देन क्या हो जाता है, ट्रेड बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस बेसिकली ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जैसा आपने खरीदा वैसा ही बेच देना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो लास्ट हमारा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है कि आपने पहले क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल लेके उसको पहले किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है, जिस चीज़ का भी रॉ मटेरियल है, देन उसको सेल आउट करना है। जैसे कि होलसेलर, होलसेलर क्या करते हैं, खुद चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, उनसे चीज़ें बनाते हैं, देन जो होते हैं शॉपकीपर उन्हें सेल आउट करते हैं, वो हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग में।
ठीक है। सर्विसेज में क्या होता है कि आपने अपनी सर्विसेज देनी है लेबर। ट्रेडिंग में क्या हो जाते हैं कि आपने जैसी परचेज करनी है गुड्स उसे वैसे ही सेल आउट कर देते हैं, जैसे कि शॉपकीपर। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आपने क्या रॉ मटेरियल लेना है, उसको किसी भी गुड में कन्वर्ट करना है, देन उसे सेल आउट करना है, जैसा कि होल सेलर करते हैं। ठीक है। आपको समझ आ गया। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? हम कोई भी अपनी वो तमाम एक्टिविटी जिससे हम अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी करें, कोई भी काम को पूरा करने के लिए तमाम एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी हो जाती है। देन क्या आ जाती है? नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या था कि हमने कोई भी एक्टिविटी की है लेकिन उससे हमारी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है, हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन हो रही है, वो होती है नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है वो उसके उलट होती हैं कि हमने किस पर्पज़ के लिए कोई भी एक्टिविटी की है, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। देन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की 3 टाइप थी। उसमें आता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है कि हमने वो तमाम एक्टिविटी करनी है जो हम लेन देन के दौरान करते हैं। किस चीज़ का लेन देन? गुड्स एंड सर्विसेज का। किस लिए करते हैं? प्रॉफिट को गेन करने के लिए। प्रोफेशन क्या था कि अगर किसी पर्सन में कोई स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, उसको यूज़ करते हुए वो कोई भी काम करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, वो क्या कहलाता है? प्रोफेशन कहलाता है। देन है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है आपने किसी के भी अंडर काम करना है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में हो सकता है। इसमें आपको पहले फिक्स होता है कि इतनी आपकी सैलरी है, इतना आपको काम करना पड़ेगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। तो देन आपने ये अभी पढ़ा है कि सर्विसिंग क्या होता है, किसी को अपनी सर्विसिंग देना सर्विस बिजनेस में। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है कि आपने जैसी चीज़ परचेज की है वैसे ही सेल आउट करना है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि आपने पहले रॉ मटेरियल लेना है, देन उसे कन्वर्ट करना किसी गुड्स में, देन उसे सेल आउट करना है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। Thank you so much. Please subscribe my channel.